ओम शांति। आज 15 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग बल का महत्व समझाया। लंबे काल तक हम याद का अभ्यास जब करते हैं तो वो बल के रूप में जमा हो जाता है। इस योग बल से आत्मा पावन बनती है। इसी योग बल से विकर्म विनाश होते हैं, दिव्य संस्कार बनते हैं। तो बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे योग बल जमा करो, अभ्यास करो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है उनमें स्वतः ही पवित्रता आ जाती है। बाबा ने याद दिलाया कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, इसलिए याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाएं, उसके लिए अच्छा योग अभ्यास चाहिए। बाबा को पाकर आत्मा गीत गाती है, बाबा आपको पाकर सब कुछ पा लिया। संगम युग प्राप्तियों का युग है। मैंने बाबा से क्या क्या पाया है और क्या क्या पाना बाकी है, एक गहन चिंतन करेंगे और अंतःकरण में गीत बजता रहे, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। योग बल से आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। क्वेश्चन है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ से विघन डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ से विघन डालती है? बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पे चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसी में माया विघन डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं। माया कम नहीं, चारों तरफ इसमें विघन डालती है। हम भाई बहने हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भी भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते, बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है, हर 5,000 वर्ष के बाद मिलता है। ये भी बच्चे जानते, बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते, वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बगैर कोई होता नहीं। भले गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी वो हो न सके, वो तो निराकार ही हो सकता है। सारे निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अब तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के बने हैं। बेहद खुशी की बात है, अभी हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमें अपना बनाया वर्षा देने के लिए। मधुबन आते किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो निराकार सबका बाप है,
सबका दादा भी है। शिव बाबा सबका पिता भी है और दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद बाप से सबको वर्षा मिलता। वो बाप आकर दुख हरता, वो बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम ही है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अब तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा इनको वर्षा कैसे मिला। अब अगर मंदिर में जाएंगे तो जरूर विचार चलेगा इनको ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया। ये भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ये श्री लक्ष्मी नारायण ही पहले जब पुरुषार्थ किया तो ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया हम साक्षी होकर देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया। फिर से वही अपना राजभाग ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। जगदम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उनके बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगदम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सबको तो बिठा नहीं सकते। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाप ज्ञान सागर है तो बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, श्री राम जी के लिए भी समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने युक्ति रची ड्रामा अनुसार, तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बी के है, बी के अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, परंतु जानते नहीं हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो। सत्युग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब अनेक अधर्म विनाश हो जाते हैं। ये भी बच्चे जानते, ये कोई नई बात नहीं। हर 5 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है
तो बोले कहाँ भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना। मैं शिव बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये महामंत्र एक बाबा ही बताते हैं और कोई बता ना सके। बाबा ने ही समझाया, ये महामंत्र मुझे याद करो, ये और कोई बता ना सके। बाबा ही कहते, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल पहले भी बाबा ने अक्षर कहा था, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये देह के धर्म है ना, सबका बाप एक है, सब आत्माएं उसे एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को करेंगे ना, और किसी को याद नहीं करते। शिव बाबा को पुकारते हैं, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस चीची रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। जब पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते, मैं सबका बाप हूं। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं? नहीं तो बताओ मैं फिर कैसे आऊं? आत्मा ज्योति बिंदु है, देह रूपी वस्त्र लेती है, पार्ट बजाती है। आत्मा ने देह को धारण किया, पार्ट प्ले किया, देखना सुनना बोलना शुरू किया। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूं, बताओ मैं कैसे आऊं? पुकारते हैं पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो मैं तब आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया हुआ है फिर से वर्षा देने के लिए। बाबा कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे, रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो क्या समझेंगे? काली का जैसा चित्र दिखाया, अब इसका सही अर्थ क्या है वो बाबा बताते। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, जानते कुछ नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया जगत अम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा काली माता गुस्से हुई है, बस उसने वहां जाकर काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाबा कहते ये रावण राज्य खत्म होना है, ये है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसी को पता नहीं कि देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सत्युग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया वहां भी विकार थे, परंतु वो तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया। चक्र भी पूरा लगाना पड़े
तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पे चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा ना सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वो भी आती रहती हैं। परम धाम में और जो आत्माएं हैं वो भी आती रहती हैं। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को प्यार से याद करो। क्या कहते हैं बाबा? अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुम्हें फायदा है बाबा को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ा ही है। तुम सूर्य चांद से भी पार जाते हो। जब याद करते हो तो सूर्य चांद सितारों से पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो? ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बताते हैं। बाबा ही कहते मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुम्हें पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उसकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है। श्री लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है। परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुख धाम के मालिक थे। अभी अनेक प्रकार के दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भले किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे? विचारणीय बात है। किसी के पास लाख करोड़ कितने भी क्यों ना हो, बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं। एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसको कोई दुख ना हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको होता है। अब तो ये पैसे आदि भी सब मिट्टी में मिल जाने हैं। समझदार आत्माएं जीते जी अपना तन मन धन सब सफल करती हैं। बाबा याद दिलाते ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान में न्यारे, देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है। क्या विधि है जिससे देह अभिमान से मुक्त हो जाए? सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान में रहना।
जिसे बाबा ने याद दिलाया, आप निर्विघ्न आत्मा हैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये स्वमान की माला का सिमरन करना है। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देहाभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व उन्हें सम्मान देती है। इस लोगों ने जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यह है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अव्यक्त इशारा, ज्वालामुखी स्थिति में स्थित रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला रूप द्वारा, इस याद के द्वारा माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, देहाभिमान से मुक्त हूं। अपने स्वमान की माला अपने सम्मुख देखेंगे। जहां स्वमान है वहां देहाभिमान नहीं आ सकता। जहां स्वमान है वहां अनादि गुण स्वतः ही प्रकट होते हैं, देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखते हुए याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है सबको सम्मान देना। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। बहुत सुंदर सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है, जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। मैं स्वमानधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।